प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु आप सबको आशीष करे। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक विषय के ऊपर बात करेंगे, दुष्टताई और धार्मिकता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मी को बहुत आशीष करता है और दुष्ट काम करने वालों को वो नफरत करता है और उनको बार बार मौका देता है कि अपनी दुष्टताई से वो पलट जाए, सुधर जाए और मेरे पास वापस आ जाए। तो इसी तरह हम एक वचन पढ़ते हैं और हम आगे वचन में बढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 33 वचन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। दुष्टों के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है दुष्टों के घर में यहोवा का श्राप और धर्मियों के घर में, धर्मियों के वास स्थान में यहोवा की आशीष होती है, यहोवा की ब्लेसिंग होती है। इसी तरह हर एक वो जन अगर आज दुष्टताई से फिर जाए, हर एक वो जन जो दुष्ट काम करता है, दुष्ट कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाए, तो बाइबल बताती है धर्मी व्यक्ति के घर में, धर्मी व्यक्ति के वास स्थान में यहोवा की आशीष ठहरेगी। अगर आप भी अगर आशीष के वारिस होना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, तो आपको धार्मिकता के काम करने पड़ेंगे। आपको दुष्टताई से बाहर आना पड़ेगा। इस संसारिक दुष्टताई से, संसारिक लालच से, संसारिक गंदे कामों से, बुरे विचारों से, व्यभिचार की गंदी आत्मा से, चुगलखोरी की गंदी आत्मा से, हर एक नशे के गंदे बंधन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में आशीष करेगा। नहीं तो बाइबल बताती है कि दुष्टों के घर के ऊपर परमेश्वर का श्राप आता है। जिस तरह हम बाइबल के बीच में पुराने नियम जो होशू 7 अध्याय के बीच में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर अर्पण की वस्तुओं के बीच में से उसने कुछ लालच करके, चोरी करके सोना चांदी अपने घर में छुपा के रख लिया और जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़ा, बीमारियों का सामना करना पड़ा और उस पूरे परिवार के ऊपर पत्थरवाह करके उनको मार दिया गया और एक पत्थर के ढेर के नीचे उनको रख कर उनको जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पाप किया, क्या क्या लालच किया और इसकी वजह से उसके पूरे परिवार को दुख मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आपके घर के बीच में दुख हैं तो वो आपकी क्या है, दुष्टताई की वजह से। अगर आपके घर के बीच में आपके काम सफल नहीं हो पा रहे तो वो आपकी वजह से है, क्योंकि आप दुष्टताई में हैं। बाइबल बताती जो धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, धर्मी व्यक्ति के घर के बीच में आशीष होती है, ब्लेसिंग होती है। आप अकान की तरह मत बनो। जिस तरह कायन ने हाबिल को मार दिया, अपने सके भाई का कत्ल कर दिया। आज भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, बहुत सारे पाप हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे, गंदे काम हो रहे, गंदे धंधे हो रहे हैं। इन दुष्टताई के कामों से हमें बच के परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। तब जाकर हम ब्लेसिंग लेंगे, तब जाकर हम आशीष ले सकते हैं, तब जाकर हम आशीष के वारिस हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल के बीच में जब हम भजन संहिता 37 उसका 25 वचन में पढ़ते, वहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति के परिवार को, धर्मी के बच्चों को, परिवार को मैं बोला अपने लड़कपन से लेके आज तक देखता आया हूँ, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो धार्मिकता में चलते हैं, जो दुष्टताई में चलते हैं, वो गटी में रहते हैं, वो दुखों में रहते हैं, वह बीमारियों में जाते हैं, वह शैतानी चक्रों में फंसते हैं, दुनियादारी की बातों में फंसते हैं। इसलिए बाइबल बताती है धार्मिकता के काम करो। अकान ने क्या किया? दुष्टताई का काम किया, उसके पूरे परिवार को सामना करना पड़ा और अकान की वजह से इजरायली लोग भी एक नगर के निवासियों से, लोगों से वो हारने लगे और हारते हुए उनके बीच में से 70 लोगों को मार भी दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उनके बीच में से, इजरायलियों के बीच में से एक जन ने क्या किया था? दुष्टताई का काम किया था। अर्पण की वस्तुओं में से उसने रख छोड़ा था और अपने घर में छुपा के रखा था, चोरी करी थी। आज जब हम चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का श्राप बढ़ता है। इसलिए हम आशीष के वारिस नहीं हो पाते। अगर आप आशीष, ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो आपको धार्मिकता के काम करने पड़ेंगे। जिस तरह बाइबल में लिखा है,
दाऊद ने परमेश्वर के पीछे चलकर धार्मिकता के काम किए, जो होशू ने परमेश्वर के पीछे चल के धार्मिकता के काम किए। बाइबल बताती है कि यहोशू के साथ परमेश्वर ने एक वायदा किया था, कोई जीवन भर तेरे सामने टिक ना सकेगा, कोई भी तुझे हरा ना सकेगा। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता में चल रहा था, वो दुष्टताई में नहीं था, पवित्रताई में था। जब हम धार्मिकता में चलते हैं तो हमें किसी भी वस्तु की गति परमेश्वर होने नहीं देता। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि जो धार्मिकता में चलता है परमेश्वर उस पर अपनी आशीष बनाए रखता है। दाऊद कहता है कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, किसी धर्मी व्यक्ति के परिवार को, उसके बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाते हुए मैंने नहीं कभी देखा। सच में ये आशीष है, ये ब्लेसिंग है धार्मिकता में चलने वाले लोगों के लिए। जो दुष्टताई के काम करते हैं, अकान की तरह उसको और उसके परिवार को उसी समय परमेश्वर नाश करेगा। उसको परमेश्वर उसको उस आशीष के लिए, जिस आशीष के लिए वो भाग रहा है, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आज भी अगर आप अपनी आशीष लेने के लिए भाग रहे हैं, आशीष पाने के लिए भाग रहे हैं, छुटकारा लेने के लिए भाग रहे हैं, मेरे घर में ब्लेसिंग आए, मेरे बच्चे ब्लेस हो, मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट पर जाएं, मेरे बच्चे हर एक आशीष मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो, तो आपको भी पवित्रताई में और पवित्रताई में बढ़ने की ज़रूरत है, धार्मिकता में चलने की ज़रूरत है। अकान की तरह मत बनो। जिस तरह अकान ने पाप किया और बहुत सारे इजरायली लोग भी उसके पाप की वजह से हारने लगे, और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि तू ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, उसने उठकर प्रार्थना की, और जैसे प्रार्थना की, चिट्ठियां डाली, तो वह अकान के परिवार के ऊपर वो पर्ची निकली। और फिर अकान को परमेश्वर के दास यहोशू ने एक जगह में साइड में लेके जाके पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमें कष्ट दिया है, तूने हमें दुख दिए हैं, तूने हमें इतनी निराशा में लेके गया, अब परमेश्वर तुझे कष्ट देगा, अब परमेश्वर तुझे तेरा लेखा लेगा, परमेश्वर तुझे श्राप देगा। सच में धार्मिक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है। वचन में जब हम व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरी विधियों के अनुसार चलेगा, तो सारी आशीषें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, वो सारी आशीषें तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे घर में आएंगी। अगर तू इन बातों को, इन आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, वचन के अनुसार नहीं चलेगा, तो वो सारे श्राप तुझ पर पड़ेंगे जो इस पुस्तक के बीच में नहीं लिखे गए। आज भी बड़े सारे लोग हैं श्राप के नीचे हैं, दुखों के बीच में हैं, बीमारियों के बीच में हैं, हर एक दुख के बीच में वो पड़े हुए हैं। तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उनसे बाहर निकालना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और धार्मिकता में चलो। दुष्टताई के काम छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, चोरी छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, एक दूसरे की चुगली करना छोड़ो और एक दूसरे को बदनाम करना बंद करो, और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको वो सब आशीषें देगा। जो आशीष इस धरती में रखी हैं वो सब आपके लिए रखी हुई हैं। अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि ताकि आप धार्मिकता में चल सकें। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं तेरे ब्लड में कवर करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आशीष इनके ऊपर आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इनको ऐसा मन, ऐसा दिल, ऐसा हृदय दो कि ताकि ये पवित्रताई में चल सके मेरे पिता, पवित्रताई में बढ़ सके मेरे पिता। तेरी आशीष इनके जीवन में आए मेरे पिता, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आए मेरे पिता। मेरे प्रभु यीशु, हर एक पाप का आत्मा, हर एक शैतानी आत्मा, जादू टोने का आत्मा, दुष्टताई में चलने वाला गंदा आत्मा, दुष्टताई में इनको लेके जाने वाला गंदा आत्मा, दुष्ट काम करवाने वाली गंदी आत्मा को इनके जीवन से मैं फायर करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप इनको ऐसा बल, ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य दो ताकि ये पिता परमेश्वर पवित्रताई में चल सके, पवित्रताई में प्रभु जी आगे बढ़ सके, आराधना में आगे बढ़ सके, तेरे वचनों की नॉलेज में आगे बढ़ सके। मेरे पिता परमेश्वर, जिस आशीष के लिए जब पिता परमेश्वर लंबे समय से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशीषें इनके पवित्रताई में चलने से इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, इनकी जिंदगी में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते इनको पिता परमेश्वर पवित्रताई में चलने के लिए मैं मसा करता हूँ। मैं पिता प्रभु यीशु के नाम से मसा करता हूँ पवित्रताई में चलने के लिए। मेरे प्रभु यीशु के नाम से ये पवित्रताई में बढ़े, शुद्धताई में बढ़े, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह आने पाए पिता परमेश्वर। आप इनको बल, शक्ति, सामर्थ्य, उनके बीमारी, दुख, दर्द इसी समय यीशु के नाम से छोड़ के जाने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।